वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन और आपका स्वागत है वीके न्यूज में। चौकीदार चोर है, जी हाँ, चौकीदार चोर है। ध्यान से सुन लीजिए, चौकीदार चोर है। ये नारा एक समय आपने खूब सुना होगा। राहुल गांधी जैसे नेताओं ने इस नारे का खूब उपयोग किया। जी हाँ, अब रैली में भी जाते तो बोल देते चौकीदार चोर है। जनता को लुभाने के लिए नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ। पर सवाल तो अब जनता पूछेगी, क्या राहुल गांधी प्योर है? क्या कांग्रेस प्योर है? सवाल इसलिए क्योंकि कहावत कोयले की दलाली में हाथ तो काले होते हैं। जी हाँ, राफेल का जिन एक बार फिर से चिराग से बाहर निकल कर आ गया और इस बार जो धमाका किया गया उसे विपक्ष और उनके दावों की धज्जियां उड़ने वाली है। राफेल के ये वार शायद ही विपक्ष झेल पाए, क्योंकि इस बार जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। सामने आई है नई रिपोर्ट, बता रही है कि आसमान पर थूकोगे तो खुद के चेहरे ही गंदे होंगे। अब कूप मंडूक बने नेता को कौन समझाएगा कि सांच को कभी आंच नहीं आती। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान की खरीदारी के सौदे पर सालों से चल रहे विवाद में एक नई रिपोर्ट सामने आई है। रविवार को मीडिया पोर्ट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांसीसी विमान निर्माता दसॉल्ट एविएशन ने डील कराने के सुषेण गुप्ता नाम के बिचौलिए को कथित रूप से सीक्रेट तरीके से करीब 65 करोड़ यानी 7.5 मिलियन यूरो की रिश्वत दी थी। ये सब तब हुआ जब यूपीए की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुषेण गुप्ता की मॉरिशस स्थित कंपनी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को कथित तौर पर 2007 से 2012 के दौरान दसॉल्ट द्वारा डील कराने के लिए रिश्वत लिया गया था। मीडिया पोर्ट ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि उस समय डील में 126 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए बातचीत शामिल थी, जिसमें 108 का निर्माण भारत में प्रायोगिक हस्तांतरण के साथ किया गया, जो वास्तव में कभी नहीं हुआ, क्योंकि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद 36 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए डील किया। रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि सीबीआई और ईडी के पास 2008 से इन स्थिति से संबंधित दस्तावेज थे, जो अगस्ता वेस्टर्न लीड चॉपरेट घोटाला की जांच के दौरान उनके सामने आए थे। लेकिन राफेल सौदे के कथित रिश्वत की जांच नहीं की गई। अब ये सब कैसे चल रहा था उसे भी समझ लीजिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें अपतटीय कंपनी संदिग्ध अनुबंध फेक चालान शामिल है। मीडिया पोर्ट्स की ओर से कहा गया है कि बिचौलिए सुषेण गुप्ता को 7.5 मिलियन यूरो को स्थिति दी गई थी। इसके भुगतान करने के लिए झूठे चालान का सहारा लिया गया। बता दें कि सुषेण गुप्ता का नाम कोई नया नहीं है। इससे पहले अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो आप इस खेल को समझिए, सुषेण का नाम अगस्ता में भी और इसी शख्स का नाम राफेल में भी। एक और बात यह भी है कि इस मामले में एक भारतीय आईटी कंपनी आईडीएस भी शामिल है। इस कंपनी ने 1 जून 2001 को इंस्टालेटर टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया था। इंस्टालेटर टेक्नोलॉजीज कथित रूप से सुषेण की बनाई कंपनी है, जिसमें तय हुआ था कि दसॉल्ट एसोसिएशन और आईडीएस के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी वैल्यू का 40% कमीशन इंस्टालेटर टेक्नोलॉजी को दिया जाएगा। आईडीएस के एक अधिकारी ने सीबीआई को बताया था कि यह समझौता गुप्ता के वकील गौतम खेतान ने किया था, जो अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जांच के दायरे में है। सीबीआई के हाथ लगे दस्तावेजों से पता चलता है कि सुषेण गुप्ता की शेल कंपनी को इस तरीके से 2002 से 2006 के बीच 9.14 लाख यूरो मिले थे। इंस्टालेटर टेक्नोलॉजी भी एक शेल कंपनी ही थी। शेल कंपनी मतलब जिसका ना तो कोई ऑफिस था और ना ही कोई कर्मचारी, बस ये दफ्तर कागजों में ही थे। इसके बावजूद 40% फायदा सुषेण गुप्ता तक पहुंच गया। अब इस फायदे में किसका कितना होता है ये तो आगे की बात है। खैर, मीडिया पोर्ट ने खुलासा किया है कि ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक सुषेण गुप्ता ने कहा था कि कई भारतीय अधिकारियों को भी दसॉल्ट की ओर से पैसा दिया गया। यह भी दावा किया है कि 2015 में जब राफेल डील आखिर में दौर हुई थी, तब गुप्ता ने भारतीय रक्षा मंत्रालय से कुछ गोपनीय दस्तावेज भी हासिल किए थे। इस रिपोर्ट में हवाला देते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने आरोप लगाया था सुषेण गुप्ता को 2004 से 2013 के दौरान राफेल डील तय करने के लिए रिश्वत दिया गया था। अमित मालविया ने ट्वीट किया तो यूपीए रिश्वत ले रहा था, लेकिन डील नहीं रोक पाए। एनडीए के बाद इसे रद्द कर दिया गया और फ्रांसीसी सरकार के साथ अनुबंध किया गया, जिससे राहुल गांधी नाराज हो गए। तो आप इस पूरे खेल को समझिए, जो देश के रक्षा सौदों में भी अपना फायदा ढूंढ रहा है। ये वही नेता है जो एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। ये वही नेता है जो देश के शूरवीरों की ताकत पर सवाल उठाते हैं। जब कुएं में भी भांग पड़ी हो तो फिर इनसे आप क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। वैसे इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चौकीदार के चोर बोलने वाले और राफेल की तस्वीर लेकर सड़क पर उतरने वाले नेता फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहे। ना कोई ट्वीट, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये चुप्पी अब शोर मचाकर बता रही है कि कौन चोर है और कौन प्योर। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।
ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।